हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक जो चैप्टर है बच्चों, काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगली क्लासेस में भी इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज होने वाले हैं आपके, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है आपके लिए। अब देखिए, क्वेश्चन कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया था। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया था। इसमें क्या बोलते हैं और किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बी पार्ट यहाँ पे किया हुआ है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है, मतलब बाएं तरफ और दाएं तरफ कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपसे ये पूछा जाता है कि विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। तो 1 से 5 नंबर्स लेफ्ट चलना है आपको। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे एक मार्क किया और यहाँ से 1 2 3 4 और 5 नंबर लेफ्ट में चलेंगे। इसी तरह बच्चों, जितने भी आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। ठीक है। ये जैसे नेक्स्ट पार्ट अगर हम करेंगे तो इसमें क्या बोला गया है, इफ वी आर एट -8, वी आर एट -8 on the number line in which direction should we move to reach -13। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए 0 1, हमें प्लस वाले नंबर्स की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस के हैं। तो हमें क्या करना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14। तो ये है नेगेटिव नंबर्स हैं। अब आपको क्या बोला गया है कि भाई -8 पे हैं हम। कहाँ पे हैं, -8 पे हैं। -8 कहाँ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है -8, यहाँ पे है फिलहाल। और आपको पहुंचना है -13 पे। -13 ये बताओ पहले तो कि 8 के लेफ्ट में है या राइट में है। तो यहाँ पे देखने से पता लग जा रहा है कि ये लेफ्ट में है। तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस तरफ चलना है ताकि आप -30 पहुंचो। तो आप लिखेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट। इस तरह से आप लिख देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए लेफ्ट में 1 2 3 4 और 5 अंक अगर मूव करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे -13 पे। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा, कौन सा नंबर राइट में आएगा। अब आप अगर नंबर लाइन को बिना देखे ये बता पाए तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। -8 है और -13 है। आपको ये पता है कि जो नंबर छोटा होता है वो दूसरे नंबर के लेफ्ट में आता है। भाई दो नंबर को चेक करेंगे हम और दोनों में से जो नंबर छोटा हुआ वो हमेशा लेफ्ट में आएगा नंबर लाइन पे। तो हमें क्या करना है भाई, -13 और -8 को कंपेयर करना है। -13 छोटा है इसलिए लेफ्ट में आएगा। अगर नंबर लाइन के बिना देखें तो भी हम बता सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स पार्ट डी आप खुद कर लेंगे। तो अभी बच्चों हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। नंबर लाइन के बारे में आपने जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फाइनल क्वेश्चन है। डी पार्ट जो है ये आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और जो सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सब आपने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए, एक टॉपिक है एडिंग
यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का इस्तेमाल करके हम कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर संख्या रेखा पर पूर्णांकों का योग। ठीक है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का योग आप कैसे कर सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो ये एक संख्या रेखा है, इस पे अगर कोई भी इंटीजर हम यहाँ पे बनाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर ऐड करना है नंबर, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 2 मोर देन 3। अब मुझे ये बताइए कि 3 से 2 ज्यादा कितना होगा। ठीक है, 3 से 2 ज्यादा कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है मोर देन, ये चीज ध्यान रखिए, मोर देन अगर पूछा जाता है, मोर देन मतलब अधिक, मोर देन मतलब अधिक। ठीक है, अधिक मतलब ऐड कर रहे हैं हम, यही तो होता है कि भाई आपके पास 10 रुपए हैं, अगर आपके पास 5 रुपए अधिक आ जाएं तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। तो जब मोर देन आए, ज्यादा आए, तो हम इस केस में क्या करते हैं बच्चों, इस केस में हम टूवर्ड्स राइट जाते हैं ऑन नंबर लाइन। ये चीज समझिए आप कि हमेशा हम राइट की तरफ मूव करेंगे नंबर लाइन पे, अगर मोर देन, अधिक, ज्यादा, ये चीज पूछी गई तो हमसे। और अगर इसका उल्टा होगा, अगर पूछा जाएगा लेस देन, जैसे कि सेम सिचुएशन लेते हैं, 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 3 कितना होगा। तो देखिए यहां पे हम अगर लेस देन आ जाता है, ठीक है, लेस देन या फिर कम, तो हम क्या करते हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। तो ये चीजें समझने की है बच्चों, अगर मोर देन हो तो नंबर लाइन पे हम चलते हैं राइट की तरफ, अगर लेस देन हो तो नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, ये चीज आप समझिए। अब बच्चों क्या करना है आपको, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है ना, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, इनको कैसे हल करना है नंबर लाइन में, ये देखेंगे। अब अगर मोर देन का सवाल है तो स्टार्ट कहां से करना है, हिंदी में देखिए समझने की कोशिश कीजिए। भाई ये पहला पार्ट है, अगर इसको हम करने की कोशिश करें तो बोला गया है कि 3 से 2 अधिक, है ना, 3 कहां पे है पहले ये देखिए, ये फाइंड आउट कीजिए। 3 से 1 अधिक आ जाएगा 4 पे, 2 अधिक आ जाएगा 5 पे, तो क्या होगा आपका आंसर 5। ठीक है, तो आप लिख देंगे 5। अब देखिए अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करूं तो आंसर आना चाहिए सेम 5 ही आना चाहिए। तो अब मुझे बताइए कि 3 से 2 अधिक मतलब 3 में 2 जोड़ने हैं, 3 + 2 5 होते हैं, हमारा आंसर यहाँ से कितना आया था, 5 आया था। तो नंबर लाइन को यूज करके इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, जैसे कि 3 मोर देन -5,
-5 से 3 अधिक। अब क्या करेंगे बच्चों आप? अब देखिए कि मैंने बोला कि जब मोर देन आए, कोई चीज नहीं सोचनी, कुछ टेंशन नहीं लेना, आपने क्या करना है कि राइट की तरफ मूव करना है। तो -5 से 3 अधिक है ना, तो -5 हमारा यहाँ पे है, -5 से 3 अधिक जाएंगे तो 1, 2 और 3, राइट की तरफ मूव करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा? -2 आंसर आ जाएगा, यही आंसर होगा। तो जब भी ऐड करना होता है हम टुवर्ड्स राइट जाते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करना होता है टुवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, एडिशन हम कैसे करते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो ये लेस देन वाला कॉन्सेप्ट है, ये देख रहे हैं, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था अभी ताकि आप समझ पाए कि भाई लेफ्ट कब जाना होता है, राइट कब जाना होता है। बट हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ऐड करना अच्छे से सीख जाएंगे। पहले हम नंबर लाइन पे ऐड करना सीखते हैं, उसके लिए हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों यहाँ पे है नंबर लाइन आपकी, इसमें हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स हम लिख देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए यहाँ पे पहले पार्ट में क्या बोला गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को करेंगे जैसा यहाँ पे बोला जाएगा। तो 3 मोर देन 5 है, 3 मोर देन 5 है, मतलब 5 से 3 अधिक। तो सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना होगा कि भाई 5 कहाँ पे है। 5 मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, 5 ये रहा। तो हमें 5 से 3 अधिक चाहिए। अधिक मतलब किस डायरेक्शन में हमें मूव करना होता है, राइट डायरेक्शन में। 1, 2 और 3, तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सिंपल है। इसी तरह 5 मोर देन -5, 6 लेस देन 2, 3 लेस देन 2, ये हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो पहले मोर देन वाले देखिए, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, दूसरा पार्ट आप खुद कंप्लीट करके देखें और बताएं कि 5 मोर देन -5 कितना होगा। ये आंसर आप शेयर करेंगे चैट के माध्यम से बच्चों। तो इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट पार्ट इसका खुद सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 5 मोर देन -5। तो -5 हमारा यहाँ पे है, देख सकते हो, -5। अब मोर देन में हम माइनस में हो नंबर, प्लस में हो, यहाँ पे माइनस में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोर देन में हम हमेशा राइट की तरफ मूव करते हैं। तो 5 हमें 5 स्टेप्स मूव करना, 5 नंबर मूव करना है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 मोर देन -5 कितना आ गया, 0 आ गया। भाई हमें तो राइट की तरफ मूव करना, अगर मोर देन हो, लेस देन हो तो लेफ्ट की तरफ, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है पार्ट बी। अगर लेस देन की बात करें, ठीक है, लेस देन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, घटाना हम जिसे बोलते हैं। तो जैसे 2 लेस देन 3 है, 2 लेस देन 3 मतलब 3 से 2 कम। तो 3 यहाँ पे है, लेस देन में हम हमेशा लेफ्ट साइड मूव करते हैं, तो 1 और 2। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए 1। अब अगर हम वैसे देखें तो 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे, 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे, क्योंकि 2 लेस देन है ना, तो 3 में से
2 माइनस करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 1 ही आया था। एक्चुअल आप सब्ट्रैक्शन करके देख लीजिए। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं 3 लेस देन -1, ये कितना होगा, तो -1 यहाँ पे है, इससे 3 लेस देन मतलब लेफ्ट साइड में मूव करेंगे हम, और लेफ्ट साइड ये होगी बच्चों। तो 1, 2 और 3, 3 नंबर्स हम लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आप देखिए सब्ट्रैक्शन वाले तरीके ये हो जाएंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको जो ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं 6 लेस देन 2, 3 लेस देन 2, इसको सॉल्व करना है। तो जल्दी से इसको हल कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा पार्ट सी और डी का। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में क्या बोला गया है, 6 लेस देन 2। तो 2 कहाँ पे है, ये हो गया 2। लेस देन मतलब हमें लेफ्ट डायरेक्शन में चलना है, लेफ्ट डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन बच्चों। ठीक है, तो 6 नंबर हमें लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। क्या आंसर आएगा वो बताना है। तो भाई 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आ गया -4। कितना, -4। ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए कितना इजीली हम कर पा रहे हैं, बस हमें डायरेक्शन पता हो कि किस डायरेक्शन में मूव करना है तो हम इजीली इसको कर पाएंगे। ऐसे ही 3 लेस देन -2 है, तो -2 कहाँ पे है, ये है -2, है ना। तो 1, 2 और 3, -5 आ जाएगा। बस हमें लेफ्ट साइड में मूव करना है। अगर लेस देन हो, मोर देन हो तो राइट साइड में, मोर देन में ऐड हो जाएगा, लेस देन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम करेंगे, ये भी नंबर लाइन का यूज करते हुए आपको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लाइन का यूज आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब देखिए नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नंबर लाइन का यूज करके अगर आपको ऐड करना है तो सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। मतलब 9 है, सबसे पहले क्या है, 9 है। अब प्लस का है या माइनस का है, तो यहाँ पे आपको प्लस का 9 दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको 0 से जाना है 9 डिजिट्स। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है भाई, -6 है। ठीक है, 9 प्लस -6 है, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। कितने अंक, 6 अंक जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हम पहुंचेंगे 3 पे। कितने पे, 3 आंसर होगा आपका। तो 9 माइनस प्लस -6 ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। अब क्या करना है आपको, बाकी के जो पार्ट्स दिख रहे हैं
वो आप कोशिश करेंगे होमवर्क में करने की। नंबर लाइन की अच्छी समझ हो चुकी है अब आपको, तो अगर आप इनको सॉल्व कर पाए मतलब नंबर लाइन में एडिशन सब्ट्रैक्शन इजीली कर पाएंगे आप। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस